गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि numpy का यूज करके हम कैसे जो टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल एरे हैं वो कैसे जनरेट करते हैं। हमने पढ़ा कि यार numpy लाइब्रेरी होती है, pandas लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा है। आज देखते हैं कैसे वर्क होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाइथन की आइडियली ओपन करता हूँ। ओके, और आप देखेंगे कि मेरी पाइथन की आईडी ओपन हो चुकी है। हालांकि मैंने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पहले से ही ओपन करके रखा है, टाइम बच जाए इसके लिए मैंने यूज करा है कि पहले से बने प्रोग्राम्स को मैं यहाँ सिर्फ रिव्यू करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ इंपोर्ट numpy एज np किया। ये जो एज np है इससे कोई लेन देन नहीं, सिर्फ ये एक अलियास है, नेम है, बना सकते आप जो चाहोगे अपने प्रोग्राम में उस प्रकार से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, एरे नाम का एक हमने यहाँ ले लिया वेरिएबल, और यहाँ np मतलब numpy में हमने इसे रखा शो करने के लिए डॉट एरे। अब यहाँ देखिए, आप पैरेंथेसिस एक यूज हो रहा है कि हाँ यूज हो रहा है, मतलब ये एरे नाम के यहाँ जो फंक्शन वर्क कर रहा है और इसके अंदर हम चला रहे हैं, यहाँ एक डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, जिसे मैंने दूसरे प्रोग्राम में दिखाया भी है। देखिए, यहाँ हमने क्या किया, एक डेटा बनाया और उसे प्रोवाइड कर दिया कि भाई इस प्रकार से हमारे पास एक डेटा है एरे का, ये देते हैं। देन देखिए, एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे, मतलब जो भी हमारा था इसको एरे में कन्वर्ट करा उसने, और ये डेटा को यहाँ से दे दिया, ये जो डेटा आपको यहाँ से लेना है। देन डिस्प्ले क्या करेगा, 2D एरे। ये तो जस्ट एक मैसेज रहेगा, डिस्प्ले पॉइंट, एंड देन प्रिंट करेगा ARR। क्यों? क्योंकि इस नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, और इसके पहले वाले इसमें हमने दूसरे नाम का वेरिएबल बनाया था। अब देखिए, इस प्रोग्राम में हमने सीधा एरे नाम का वेरिएबल बनाया। अब कोई कहे अरे यार आपने इसे यहाँ एरे लिखा, मतलब इसी को कॉल करो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ एरे 1 लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ जब इसे प्रिंट करेगा तो ये एरे 1 करेगा, प्रॉपर ये प्रोग्राम रन करेगा। कैसे, अगेन सेव कर देते हैं एंड देखिए ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ओके, इससे कोई मतलब नहीं था कि यहाँ हम सेम सेम बनाए, नहीं, एरे के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये प्रोग्राम रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, numpy इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे numpy इंस्टॉल करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि numpy इंस्टॉल है या नहीं है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, cmd टाइप करते हैं, और जैसे cmd टाइप करेंगे हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ हम टाइप करेंगे पिप लिस्ट। ये, अब आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरी है सारी यहाँ दिखाई देने लगी है। ओके, नेक्स्ट वर्जन भी कौन सा रहेगा। अब ओके, तो सब हमने इंस्टॉल कर लिया लाइब्रेरी। अब देखते हैं प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में हमने डेटा दिया है। अगर हम यहाँ कोई चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ डेटा दिया है, डेटा नाम की एक वेरिएबल बनाया है और उससे हम डेटा दे रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं देना चाहते तो हम एक काम करते हैं, यूजर से भी हम दे सकते हैं डेटा। ओके, अब बात आती है इस लाइन की, शेप ऑफ एरे। यदि यहाँ दिया हुआ प्रिंट स्लैश एन, देखिए जैसा कि आप जानते हो ये जो स्ट्रिंग में दिया है ये पूरा मैसेज है, बट ये स्लैश एन आपने प्रोग्रामिंग सी में भी पढ़ा होगा या C++ में पढ़ा होगा, स्लैश एन का क्या काम होता है। यदि एक बार स्लैश एन है, चलिए पहले एक बार हटा के देखता हूँ, मैं इसे रन कराता हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ कोई गैप नहीं है, इस पॉइंट पे कोई गैप नहीं है लाइन के बाद। ओके, अब इसी में थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। स्लैश एन एक बार लिखता हूं मैं अभी, और एक बार लिखने के बाद एक लाइन का गैप आ रहा है, देखिए एक लाइन का गैप यहाँ आ रहा है। ओके, अब मैं इसमें कई बार स्लैश एन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 टाइम मैंने कर दिया। 5 टाइम हमने कहा कि भाई हम गैप कर रहे हैं। ओके, ये हमें यहाँ दिखाई दे इसलिए मैंने ये नंबर प्रोग्रामिंग की लाइन चालू कर दी। अब देखिए, तो आप यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ
5 टाइम गैप आया है, तो स्लैश एन का ये काम है। और यहाँ हमने लिखा कि ये बताए शेप ऑफ एरे कि कितने बाई कितने का एरे हमारा बना है, इसीलिए यहाँ यूज किया गया है शेप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एरे डॉट शेप। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि कितने बाई कितने का एरे है ये शो करना है। थैंक यू डियर।